नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुष महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे लगातार खबरों के साथ। भगवान महावीर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम। दिल्ली के भारत मंडपम में 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन संतों से लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के पक्ष में जुटा समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान। महाराष्ट्र में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम ने राजनीतिक परिभाषा बदली, अब जवाबदेही की हो रही है राजनीति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा। जसोल में माता रानी भटियाणी मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं के साथ भी की मंत्रणा। असम के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी साथ रहे मौजूद। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सार्वजनिक बैठक में विभिन्न गणमान्य लोगों ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम योगी का प्रस्तावित दौरा। योगी के दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली बुलडोजर रैली। विभिन्न भाजपा पदाधिकारी हुए रैली में शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे बाड़मेर के नाकुड़ा मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली की कामना। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। मां दक्षिणा काली मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। इसके बाद मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया अभ्यर्थियों को सम्मानित। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को होगा चुनाव। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू घाट पर हुई संध्या आरती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। हजारों की संख्या में उमड़े लोग। पंकज त्रिपाठी के बहनोई का रोड एक्सीडेंट में निधन। बहन की हालत गंभीर। धनबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे पंकज त्रिपाठी। जल्द बनेंगे बजरंगी भाईजान और राउडी राठौड़ के सीक्वल। प्रोड्यूसर के राधा मोहन ने किया कंफर्म, जल्द करेंगे सलमान खान को अप्रोच। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपने लॉस एंजेलिस वाले घर में दोबारा शिफ्ट होंगे। लगभग $20 मिलियन यानी कि करीब 166 करोड़ रुपए के इस घर में रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है। सीलन की वजह से प्रॉपर्टी डीलर पर किया था केस। 9 मई को रिलीज नहीं होगी कल की। 21 अप्रैल को मेकर्स बताएंगे नई रिलीज डेट। प्रभास की फिल्म का बजट 600 करोड़। कल की से रिलीज हुआ अमिताभ का नया पोस्टर। मेकर्स बोले समय आ गया है, आईपीएल मैच के दौरान देंगे किरदार की जानकारी। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महावीर जयंती। प्रभात फेरी अनुष्ठान और शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। महावीर जी के मेले का भी हुआ आयोजन। ब्रिटिश एनआरआई भारत में हुई कमाई पर टैक्स देंगे। प्रधानमंत्री सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट घटाई है। 50,000 एनआरआई दुबई शिफ्ट होंगे। पाकिस्तान की संसद से सांसदों और पत्रकारों की जूते चोरी। परिसर में मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। रक्षा मंत्री बोले, भिखारी माफिया का काम। अमेरिकी कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुद को लगाई आग से हुई मौत। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की नीतियों से नाराज था शख्स। पाक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनी पर पाबंदियां। अमेरिका में 3 चीनी कंपनियों के दफ्तर सीज। अफसरों की एंट्री पर लगाई रोक। देश भर में बनाई गई भगवान महावीर की जयंती। गुजरात के अहमदाबाद में जैन श्रद्धालुओं ने दीक्षा समारोह में लिया भाग। इस दौरान समाज के विभिन्न पदाधिकारियों ने शिरकत भी की। तमिलनाडु के ऊटी में अपर बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आगजनी की घटना से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौसम में बदलाव से गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगा है। भीषण गर्मी ने दोपहर में जनजीवन प्रभावित कर दिया। तपती गर्मी से दोपहर में आसमान से आग बरसती प्रतीत होने लगी। इससे विभिन्न बाजारों में सन्नाटा पसरा रहने लगा है। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर पंजाबीपुरा के पास देर रात को सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसको दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों का इलाज फिलहाल जारी है।
धौलपुर के सहरोली गांव में ससुराल से पहुंचे लोगों ने जीजा के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र सहित 3 घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को रेफर कर दिया गया। धौलपुर के कीड़ी मोहल्ले में 2 बच्चों के बीच झगड़े में हुई लाठी भाटा जंग में 2 पक्षों की 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को कोतवाली पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। धौलपुर में महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान महावीर के जन्मोत्सव को लेकर समाज की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। धौलपुर में फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात को लेकर फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने आरोपी से लूट के रुपए बरामद कर लिए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। करौली में भगवान महावीर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी को लेकर मुख्य मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके पश्चात ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों को मोदक वितरित किए गए। वहीं अस्पताल में मरीजों को हिंडौन जेल में कैदियों को फल वितरण किया गया। हिंडौन के करसोली गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव सेवा समिति के तत्वाधान में जाटव समाज की ओर से द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर की चित्रपट को साक्षी मानकर बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्धाचार्य मितवर्धन बुद्ध भूमि बाड़ी की टीम के द्वारा वचन दिलवाए गए। वहीं पुष्प वर्षा के साथ नवयुगलों को मंगल कामनाएं देकर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में रुद्रप्रयाग सोसाइटी की ओर से आदिनाथ दिगंबर जैन चैतालय में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। भगवान महावीर का जलाभिषेक, महाशांति धारा, पूजा अर्चना कर महावीर को अर्घ्य समर्पित कर पूजा पाठ किया गया। इस अवसर पर सभी समाजजनों ने धर्म लाभ प्राप्त किया। बांसवाड़ा के घाटोल मोटा गांव में पार्श्वनाथ जैन मंदिर से भगवान गंधकुटी और नाकोड़ा भैरव महालक्ष्मी, मां सरस्वती देवी की मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 सहजोड़े परिवार की ओर से बोली लेकर देवी हवन करने का लाभ लिया। डूंगरपुर में सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर के जयकारों से शहर गूंज उठा। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोगों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। राजसमंद के राज्यवास के कालका माता मंदिर परिसर में एक शाम कालका माता के नाम पर विशाल भक्ति संगीत भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी भक्ति में प्रस्तुति दी। भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। राजसमंद में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सकल जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा के बाद आयोजित धर्म सभा में आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी विशद प्रभा ने धर्म संदेश दिया। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीमाली समाज के सामूहिक विवाह समारोह और यज्ञोपवीत संस्कार को लेकर 5 जोड़े सामूहिक विवाह बंधन में बंधे। वहीं 53 बटुकों यज्ञोपवीत संस्कार होगा। उदयपुर के गोगुंदा में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के जयकारों से गोगुंदा कस्बा गुंजायमान हो गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। बूंदी के तालेड़ा में घर में घुसकर तोड़फोड़ और छेड़छाड़ के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामेश्वर चौधरी के निर्देश पर SI राजेंद्र, हेड कांस्टेबल पवन शर्मा और उनकी टीम ने कार्रवाई की। झालावाड़ के भवानी मंडी में भगवान महावीर का जन कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी को लेकर सकल जैन समाज द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ के बकानी में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जयंती पर मंदिर में धार्मिक आयोजन के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का विभिन्न धार्मिक संगठनों, समुदाय और राजनीतिक दलों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्हीं में ब्राह्मण समाज की ओर से SP कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि नमाना में पुजारी ब्राह्मण परिवार की युवती का अपहरण कर आरोपियों द्वारा उसके परिजनों से मारपीट की गई। युवती का अपहरण होने और मारपीट से परिजनों की रिपोर्ट पर नमाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसे लेकर समाज में रोष व्याप्त हो गया। अजमेर के सावर में महावीर की जयंती पर दिगंबर जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सावर, शुभम अग्रवाल, अक्षय मित्तल, रोहित गंदेरिया, निशांत जैन के रथ का सारथी बनकर रथ को चलाया।
ब्यावर में सकल जैन समाज के तत्वाधान में शासनपति श्रमण भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। महोत्सव के तहत ओसवाल पंचायती नोहर में सामूहिक स्वाध्याय आयोजन भी किया गया, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अजमेर के रूपनगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज ने महावीर का जन्म दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसे लेकर जैन मंदिर से भगवान महावीर के गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डिडवाना कुचामन सिटी में जैन समाज की ओर से महावीर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्बे के मुख्य रास्तों से निकलते हुए जैन लोगों के द्वारा शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। डिडवाना के राजकीय वांगड़ महाविद्यालय खेल मैदान में 38वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल यूथ प्रतियोगिता पौंडीचेरी में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी राजस्थान टीम का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। स्वर्ण जीतकर लौटी राजस्थान टीम में 3 खिलाड़ी डिडवाना के शामिल थे, जिनका नागौर जिला बास्केटबॉल संघ द्वारा समारोह पूर्वक अभिनंदन किया गया। डिडवाना के जसवंतगढ़ में गौ सेवकों की टीम ने मिलकर 3 दिन से 4 फीट गड्ढे में दलदल गंदे कीचड़ में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकालकर गौशाला इलाज के लिए भेज दिया है। अनूपगढ़ में 2 बाइकों के आमने सामने से हुई टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। दौसा में बस कार के बीच भीषण भिड़ंत, 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। एक घायल दौसा के समीप के ही बताए जा रहे हैं सभी निवासी। श्रीगंगानगर में नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 तस्करों के साथ 44,770 नशीली टैबलेट बरामद, पूछताछ जारी। पाली के देसुरी में महावीर जयंती पर ओसवाल संघ घाणेराव के तत्वाधान में संतों के सानिध्य में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें भव्य वरघोड़ा निकाला। वरघोड़ा साधु की पार्टी से रवाना होकर मुख्य बाजार होते हुए श्री आदिनाथ भगवान मंदिर पहुंचा, जहां महाआरती का आयोजन हुआ। सिरोही में भगवान महावीर की जयंती को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने साफा पहनाकर और महिलाओं में चुंदरी की साड़ी पहनाकर भाग लिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। पाली के बाली में ओसवाल जैन संघ बाली और महावीर जैन नवयुवक मंडल संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें जैन साध्वी के सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोगों ने शिरकत की। फलौदी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाप के निरीक्षण पर कोरोना के समय बने वार्ड को पुनः चालू करने के निर्देश दिए। वहीं लेबर रूम निरीक्षण पर सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रयोगशाला में अतिशीघ्र HBSC की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए। फलौदी में ओसवाल समस्त न्याय समिति के तत्वाधान में महावीर जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। इसके साथ ही जैन धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान महावीर जिनालय पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद पंगत प्रसादी का वितरण भी हुआ। फलौदी में हनुमान जन्मोत्सव समिति की बैठक जय पेट्रोलियम का कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें थोथा हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। जोधपुर के मंडोर में कृषि विश्वविद्यालय में किसान कौशल विकास के केंद्र और आयोजित लाभदायक बकरी पालन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना विषयक 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने भाग लिया। 7 दिवसीय शिविर के दौरान प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा किसानों को बकरी पालन से संबंधित विभिन्न तकनीकों से रूबरू करवाया गया। सीकर के फतेहपुर में धौली शक्ति मंदिर परिसर में सभा हॉल में मां जीर्ण भवानी के मंगल पाठ और भजन उत्सव का संगीतमय आयोजन किया गया। आयोजन में नाथ आश्रम चुवास के महंत निश्चलनाथ, जीर्ण माता मंदिर के पुजारी ललित श्याम, ओम प्रकाश, किशन, सुमित, चंद्र प्रकाश की उपस्थिति में लोक गायकार पवन शर्मा ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। जयपुर के सांबर में रघुनाथ मंदिर के काले हनुमान पर संगीत में सुंदर कांड का पाठ आयोजित हुआ। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संगीत में सुंदरकांड पाठ में भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर में भगवान का सुंदर श्रृंगार भी किया गया। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 के हनुमान उद्यान के मुख्य गेट पर टूटे हुए का महीना हो गया है, जिसे कभी भी मंचलों की ओर से चुराया जा सकता है, जिसे लेकर उद्यान समिति के रमेश कुलवाल ने बताया कि कई बार ठेकेदार को सूचना देने के बाद भी गेट नहीं लगवाए गए।
जयपुर के सामर में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन मंदिर से शहर के प्रमुख मार्गों से धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां और ऊंट घोड़ों के साथ सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 जैन मंदिर से जैन समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के बांसुर में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। लड़ाई में जमीनी मालिक सुखदेव सैनी और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी गंभीर हालत के चलते उन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया। वहीं घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। धौलपुर के तुरगांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। धौलपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का एक शादी समारोह में हलवाई का काम करने गया था। हादसे के बाद शादी समारोह में मौजूद लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करने के बाद शव मोर्चरी में रखवा दिया। चूरू के सरदार शहर में पुलासर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में चूरू एसपी के कमांडो की मौत हो गई। चूरू से बंधनाऊ गांव जा रहा था कमांडो जगदीश जाट। घायल कमांडो की जयपुर से ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के हिंडौन सिटी में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक दिवस पर जैन समाज के द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज ने हिंडौन के वर्धमान नगर जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की सामूहिक शोभा यात्रा निकाली। वहीं नवीन जैन उपाश्रय केशवपुरा में गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। अजमेर के नसीराबाद में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन समाज की ओर से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा मेजाप्ती के साथ रथ यात्रा के साथ मुस्तैदी से मौजूद रहे। दौसा के महेंद्रपुर बालाजी के मुख्य बाजार में अतिक्रमण की समस्या को फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद असर देखने को मिला, जिसमें पुलिस खबर प्रकाशित होने के बाद ही हरकत में आती हुई नजर आई। अजमेर के श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में श्रद्धालु के पार भीड़ उमड़ पड़ी है। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव और मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा और सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। बूंदी के तालेड़ा में स्वीप टीम सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत युवा मतदाताओं और शहरी उदासीनता में जागरूकता लाने के लिए तालेड़ा तीर्थ विनायका पहुंची, जहां रैली निकालकर मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। कोटा के रामगंज मंडी में बीते अज्ञात चोरों ने उत्पाद मचाया। चोरों ने कुदाला में आधा दर्जन फैक्ट्रियों से आर्मर्ड केबल को चुरा लिया। हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाने के लिए तैयारियां जारी है। इसी क्रम में नागौर की कुचामन की बालिका ने वीर हनुमान के जन्मोत्सव की तैयारियों के रूप में अपने घर में ही रामलला को जीवंत रूप में साकार किया। नागौर की रियाबड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर सतरंगी सप्ताह के तहत गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन पीले कलर थीम के साथ मतदाता रैली और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में क्षेत्र के कई युवाओं ने भाग लिया। जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से सम्मान स्वागत और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। करौली जिला मुख्यालय सहित जिले भर में भगवान महावीर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। पलीवाल जैन मंदिर से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। आकर्षक सजाए गए रथ में भगवान महावीर की प्रतिमा को विराजित किया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भगवान महावीर की जयंती पर जैन समाज की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। पारस चौक से शुरू हुई प्रभात फेरी में महिला पुरुष धर्म पताका लेकर शामिल हुए। झुंझुनू में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का 2622वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद जैन मंदिर में स्नान पूजा कर भगवान महावीर की पूजा की गई। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।